आपका अभी जो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है आपके बैक के लिए जो आप ले रहे हो और ओवरऑल हेल्थ के लिए जो आप ले रहे हो, तो आपका अनुभव आप शेयर करिए लोगों से। मैं पूजा साथ मैडम को शुरू में मिला, मुझे लगा कि क्या है कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, काउंसलिंग किया, तभी से मेरे मन में विश्वास जाग गया कि ये कोई अलग चीज़ है। डॉक्टर जो बाकी सब डॉक्टर करते वैसा नहीं है, अलग डॉक्टर है। उनके पास जादू है, मिराकल है। ऐसा भगवान करते हैं ना, आशीर्वाद देता है और तो अच्छा हो जाएगा बेटा, अच्छा हो जाएगा। ऐसा पूजा शाह मैडम भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो अलग अलग तरीके से अपने ऊपर इलाज कर रहे हैं, मेंटली हो, फिजिकली हो और क्या इमोशनली हो। वो मुझे पसंद आया और योगा तो मुझे बहुत ही पसंद आया। योगा के इतने मुझे एग्जाम्पल बताए कि उससे बहुत ही अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, हम बदल सकते हैं योगा से और थेरेपीज से, क्लासेस से, और अलग अलग जो आप क्लास अलग यहाँ पे कर रहे अटेंड हैं। करते हाँ, हो वो अच्छा है। जो माइंड की साइकोलॉजी के लिए हाँ। ज़रूरी है। यानी मेंटली भी आदमी ठीक होना चाहिए, राइट। स्टेबल होना चाहिए। वो मेंटली स्टेबल नहीं, इसके लिए कुछ भी इलाज करो उसका इफेक्ट नहीं होता है। करेक्ट। वो अच्छा है। और कुछ स्टडी ग्रुप जैसा भी करते हैं ना, वो भी अच्छा लगता है। जी। उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। हम्म, और सबसे बेस्ट मुझे एक ट्रीटमेंट करके मैं प्रोग्राम में अटेंड किया शादी का, तो मुझे बहुत जोश आया। और जोश में मैंने डांस भी किया क्योंकि मैडम ने इधर डांस सिखाया था, बताया था, रिकॉर्ड में है ना। डांस करने को हमको दिया 3-4 लोगों को, बहुत अच्छा लगा। तो आपने जब डांस किया एकदम खुल के झूम के, हाँ, झूम के किया। तो आपको डांस करने के बाद कोई तकलीफ हुई थी? नहीं हुई, तकलीफ ही नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा। ओके। मतलब जो भी आप यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हो, थेरेपी ले रहे हो, तो उसके बाद जो आप अपने जीवन में उसको अपना रहे हो, तो उसके बाद वापस पेन आपको नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक हो रहा है। और लोगों को आपको देख के आश्चर्य हुआ। सोचते थे कि हाँ, दिमाग में मत लाओ, दिमाग में लाओ, पेन हो रहा है, कौन ऐसा बोलने का नहीं। राइट। वो मैंने छोड़ दिया। बहुत ही नेगेटिव थे आप स्टार्टिंग में। थोड़ा सा पॉजिटिव में चेंज हो गया। और लोगों को आपको देख के भी आश्चर्य हुआ होगा। हाँ। डर भी गए होंगे। इतना आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? एज का आदमी है ना, हाँ। 70 एज का आदमी भी डांस कर सकता है। करेक्ट। तो उनको बहुत अच्छा लगा। और यंग जनरेशन थे, हाँ। यानी 20-25 वाले लड़के, वो भी मुझे डांस के लिए खींचने लगे। वेरी गुड। उधर जाके और उनके में फिर से डांस करने लगा। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। और ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं वही बताना चाहता हूँ कि पूजा से आके आप उसका सब सुनना, उसके ट्रीटमेंट लेना अच्छी तरह से, विश्वास से, तो ठीक होना ही होना है। उससे कोई संदेह नहीं है। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप सबने देखा, ये मेरे पेशेंट हैं। पेशेंट्स कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जो भी इन्होंने बोला है ऑफ द कैमरा 4 गुना ज़्यादा बात करते हैं ये। जब ये मेरे पास आए थे तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे। बैठ के खाना नहीं खा पाते थे जो अब कर पाते हैं। हमेशा बेल्ट पहन के रखते थे कमर का। 2 दिन में ही, सिर्फ 2 दिन में मैंने उनका बेल्ट छुड़वाया। और धीरे 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 समय लगता है पॉजिटिव बनाने में किसी को भी। बहुत सारी चीज़ों से मुझे गुज़रना पड़ता है जब मैं एक पेशेंट को ठीक कर रही होती हूँ। मेरे लिए ये काम
मुश्किल हो जाता है जब पेशेंट नेगेटिव हो और डे 1 से पेशेंट का जैसे मुझे चाहिए वैसे सहकार नहीं मिल रहा हो। ट्रीटमेंट उनको करानी है, ठीक भी होना है, लेकिन हर दिन उनकी नेगेटिविटी को झेलना ये आसान काम नहीं है। उसके लिए मुझे 10 गुना ज़्यादा अपने अंदर ठहराव, पेशेंस रखना पड़ता है ताकि वो ठीक हो पाए। मेरा एकमात्र इंटेंशन यही होता है कि जो भी मेरे पास आ रहे हैं वो उनकी जो भी तकलीफ़ है वो मैं जड़ से ठीक कर पाऊँ। तो हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप सब जड़ से ठीक होना चाहते हो तो प्लीज़ सरेंडर करिए अपने आप को। जैसे बता रही हूँ मैं, उसमें नो इफ़ नो बट, नहीं तो फिर ये भी बहुत सारी जगह पे भटक चुके थे। अब जो ये इनकी राय बनी है मेरे लिए एज अ डॉक्टर, जो मैं सुनती हूँ, तो ये मेरी मेहनत का फल है। यही मेरा अवार्ड है एक्चुअली। तो बहुत सारी इनको अभी ये कोई फंक्शन में गए थे तो उन्होंने खूब नाचे हैं। शादी कोई किसी की थी, फंक्शन अटेंड कर चुके हैं। 2-3 महीने से इनकी ट्रीटमेंट मेरे पास चल रही है। पहली बार इन्होंने मुझसे दूर जाके ब्रेक लिया। मैंने भी कॉन्फिडेंटली उनको पॉजिटिव करके भेजा था कि आप जाइए निश्चिंत होके, और आप जैसे मैं आपको यहाँ से भेज रही हूँ आप और भी ज़्यादा स्वस्थ होके मेरे पास आएंगे। ये मेरी ब्लेसिंग है आपके लिए। तो उन्होंने वो चीज़ ध्यान में रखी, कॉन्फिडेंस रखा उन्होंने। हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, ठीक है। तो जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे करेंगे तो बिल्कुल आपको आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ है, सर के बाल से लेके कैंसर तक, निश्चिंत रूप से आपको लाभ होगा, ठीक है। तो आप भी ज़रूर से आए और जो भी तकलीफ़ है, जो भी प्रॉब्लम है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल, अपने आप को समर्पित करना, वो भी सही जगह, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। आप बहुत सारे लोगों पे भरोसा करते हैं, आप बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, आपने अपनी प्रॉब्लम 10-50 लोगों को दिखाई, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको असर कर भी रही होगी। सबका अपना अपना एक तरीका होता है ट्रीटमेंट देने का, ठीक करने का। मैं किसी के भी विरुद्ध खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, ईश्वर ने कुछ शक्तियाँ दी हैं तो बस उसी का पालन करते हुए मेरे हाथ से एक निमित्त बन पाती हूँ मैं लोगों को ठीक करने में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे खुशी होगी कि आप अपनी तकलीफ़ लेकर आइए और उसका समाधान पाइए। थैंक यू सो मच।